ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 10वां अध्याय, स्कंध 1 होofdstuk 3। इस अध्याय का विषय अंतर्वार्प है श्री कृष्ण का द्वारका जाना। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्थः स्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजै प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारशीत् ततः। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, राजा युधिष्ठिर धार्मिक लोगों में श्रेष्ठ व्यस्त थे। उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति फादर rijkdom को हड़प लेने के इच्छुक फरलांगंत आतताइयों अग्रेसर्स को युद्ध ओरलोक में नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन रखेर किया और किम अकारशीत क्या किया। भोगों सिंसखनोत से तो वे दूर रहते थे। शौनक ऋषि was benieuwd naar hoe Yuधिष्ठिर zijn koninkrijk samen met zijn 4 broers had geregeerd nadat hij Duryodhan en diens machtige leger in de Mahabharat-oorlog had gedood. Sotuwaच वंशं करोर्वंशदवाग्निनिर्हृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। सूत जी ने कहा, संसार के रक्षक बस्कैरवर सर्वसमर्थ अलमख्तः भगवान श्री कृष्ण परस्पर की औंदरलिंग कलह ऋषि की अग्नि से दग्ध फरब्रांद कुरु वंश को फिर से जीवित कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन कोनिकलक त्रोन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। Yuधिष्ठिर met zijn 4 broers en Duryodhan met zijn 99 broers waren neven van elkaar. Ze waren de zoons van 2 broers en behoorden tot dezelfde Kuru-dynastie. Yuधिष्ठिर en zijn 4 broers hadden de oorlog gewonnen en waren allemaal in leven, maar hun zoons en kleinzoons waren allemaal gedood. Een kleinzoon was nog ongeboren en was door Ashwatthama in diens moederbuik met de Brahmastra gedood. Shri Krishna had deze ongeboren baby echter weer tot leven gebracht. Deze baby werd na zijn geboorte Parikshit genoemd. Hij heeft Yuधिष्ठिर na diens dood als keizer opgevolgd en heeft de dynastie voortgezet. Shukdev Muni heeft later aan Parikshit de Srimad Bhagavad Mahapuran verteld. निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तम् प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रय परित्युपान्ताम् अनुजानुवर्तित। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों औंदरिक्त के श्रवण से
door naar te luisteren युधिष्ठिर को अध्यात्म ज्ञान geestelijke kennis प्राप्त हुआ और उनकी भ्रांति spirituele onwetendheid मिट गई। भगवान के आश्रय bescherming में रखकर युधिष्ठिर समुद्र ओशियानन तक की सारी पृथ्वी आर्द का इंद्र के समान शासन रखेर करने लगी। भीम आदि एंड अंद्र उनके भाई उनकी सब आज्ञाओं का पालन करते थे। Deden alles wat hij zei. कामं बवर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघामही शिशिचु स्म व्रजान गाव पयसो धस्वतीर्मुदा नद्य समुद्रा गिरय सवनस्पति विरुध फलन्त्योषधय सर्वा कामं अन्वृतु तस्य वै। युधिष्ठिर के राज्य कैसरैक में आवश्यकतानुसार नरनोत्साक यथेष्ट वर्षा नरवेंस रीखन होती थी। पृथ्वी में अभीष्ट खवंस्त वस्तुएं दिगन पैदा होती थी। गौवे कुयन प्रसन्न ब्लय रखकर गौशालाओं कुस्तालन को दूध से सींचती रहती थी। ब्लेफन बस्प्रुयन met melk। नदियां रिफिरन, समुद्र ओशियानन, पर्वत bergen, वनस्पति बोमन, लताएं क्लिम्प्लांतन और औषधियां खरानन प्रत्येक ऋतु में इन elk seizoen यथेष्ट रूप से स्वास्थ्यवंत अपनी अपनी वस्तुएं दिगन राजा को देती थी। नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतव अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञि कर्हिचित् उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरि सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया। अजात शत्रु die niemand als vijand beschouwt, महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आधी मेंटाल सिकतन और व्याधि फिजिक सिकतन नहीं होते थे। इसी प्रकार किसी को भी दैविक door देवतास, भौतिक door andere wezens और आत्मिक door eigen lichaam of geest veroorzaakte क्लेश ellende नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र फ्रिंदन और संबंधियों फैमिली रिलेशंस को शोक रहित फ्री फन सोर्खन करने के लिए तथा बहिन सुभद्रा को प्रसन्न ब्लय करने की इच्छा से कुछ महीनों तक हस्तिनापुर में ही रखे। आमंत्र्य चाप्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथम कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः। फिर श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति इंस्टेमिंग मांगी। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति इंस्टेमिंग दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर चढ़ गए। उस समय कुछ लोगों ने उनका आलिंगन ओमहेल्सिंग किया और कुछ ने प्रणाम। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमो वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादय न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शार्ङ्गधन्वन। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीम, धौम्य,
और सत्यवती आदि एन अंद्रन सब मूर्छित से बैना भविष्यलोस हो गई। वे शारंग धनुष बोख को धारण करने वाले श्री कृष्ण का विरह स्केडिंग नहीं सह सकी। सत्संगान मुक्त दुसंगो हातुम नोत्सखते बुद्ध कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृत आकर्ण्य रोचनम् तस्मिन्यस्त धियः पार्था सघेरन् वीरहं कथं दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनै। भगवान के भक्तों के संग gezelschap से जिनका दुसंग slecht gezelschap छूट गया है, वह बुद्धिमान प्राणी इंटेलिजेंट पर्सन भगवान के सुंदर यश रूम को एक बार भी सुन लेने पर उसे फिर कभी नहीं छोड़ना चाहता कि युधिष्ठिर और उनके 4 भाई उन्हीं भगवान के दर्शन, स्पर्श, आंद्राकी और संलाप में प्रार्थना करते थे तथा उनके साथ सोते, उठते, बैठते और भोजन करते थे। इससे उन पांडवों का हृदय भगवान श्री कृष्ण को समर्पित आन ओवरgegeven हो चुका था। इसलिए वे श्री कृष्ण के विरह scheiding को भला कैसे सह सकते थे। Als भक्तस al intens gehecht zijn aan het luisteren naar katha's over Prabhu, hoe moeilijk moet het dan voor de devote Pandavas zijn geweest om afscheid te nemen van Prabhu zelf. Sarve te nimishay rakshays tamanudruta chetasa वीक्षन्त स्नेह संबद्धा विचेलुस्तत्र तत्रः न्यरुन्धन्नुद्गलद्बाष्पम् औत्कण्ठ्यात् देवकी सुते निर्यात्य गारान्नो भद्रम् इति स्यात् बान्धव स्त्रिय। पांडवों का चित्त इंद्रलक प्रेम से द्रवित खस्मोल्तन हो रहा था। वे सब अपलक सौंदर्य कृपरन आंखों से भगवान को देखते हुए स्नेह लिप्त से बंधकर इधर उधर दौड़ रहे थे। परिवार की स्त्रियों फ्रौवन की आंखें प्रेम से अधीर के इमोशनेट होने के कारण अश्रुओं त्राणन से भर गई। लेकिन इस भय से कि भवन पालय से निकलते समय भगवान श्री कृष्ण का अमंगल अनहेल न हो जाए, इस भय से उन्होंने अपने आंसुओं को बहुत कठिनाई से मेटख्रोतमुइत रोक लिया। भगवान के प्रस्थान फत्रक के समय शंख, ढोल, नगारे, घंटे, बेलन और वीणा आदि बाजे बजने लगी। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदृक्षया बिभ्रिशो कुसुमय कृष्णम प्रेम व्रीडा स्मिते क्षणा। भगवान श्री कृष्ण को देखने की इच्छा से कुरु वंश की स्त्रियां महलों के शिखरों पर अब्दक तेरासन चढ़ गई। वहां से वे प्रेम, लज्जा, फलीखनहित और मुस्कान भरी चितवन से मेटफ्लेमलाखंद ब्लिकन प्रभु को देखती हुई उन पर फूलों की वर्षा करने लगी।
सीतातपत्रं जग्राह मुक्तादाम विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेश प्रिय प्रियतमस्यः उद्धव सात्यकीश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमान कुसुमयि रेजे मधुपति पथि। गुडाकेश यानी अर्जुन, जो भगवान को बहुत प्रिय खलीफ थे, अपने प्रियतम मेष दीर्बार श्री कृष्ण का श्वेत छत्र वित पारासोल उठाया। उस छत्र पारासोल का डंडा रत्नों एडलस्टेनन का बना हुआ था और वह छत्र मोतियों की झालर फ्राई फन पारल्स से विभूषित फरसीर्थ था। उद्धव और सात्यकी अद्भुत वंदरबारलक व्यजन वायर डुलाने लगे। रास्ते में मधु दैत्य डेमोन को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण पुष्पों की वर्षा ब्लुमंद्रेखन से सुशोभित उपखसीर्थ हुए। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद शेखलिंगन सुनाई पड़ रहे थे। अन्योन्यमासीत् संजल्प उत्तम श्लोक चेतसा कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहर। हस्तिनापुर की कुलीन स्त्रियों फोरनाम फ्राउन का चित्त इनरलक भगवान श्री कृष्ण में लग गया था। वे आपस में अंदरलिंग श्री कृष्ण संबंधी खरेलातीर्द ऐसी मनोहर बातें मोयख स्प्रकन करने लगी जो सबके कानों को बहुत अच्छी लग रही थी। स वै विलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीत् विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशि सुप्त शक्तिषु। हस्तिनापुर की स्त्रियां आपस में कह रही थीं, ये श्री कृष्ण वे ही सनातन एवं परम पुरुष हैं जो प्रलय अलखैल फनितखिन के समय भी अपने अद्वितीय सौंदर्यत्वेन अविशेष अब्सोल्यूट स्वरूप सेल्फ में स्थित रहते हैं। उस समय प्रकृति और साक्लक नातुर के 3 गुण सत्व, रज और तम भी नहीं रहते। सब जीव जगत के आत्मा ईश्वर में लीन फर्समेल्ट हो जाते हैं और सृष्टि स्केपिंग की शक्तियां अपने कारण मूल प्रकृति और नातुर में सो जाती हैं। स एव भूयो निज वीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं शिक्षति अनाम रूपात्मनि रूपनामनि विधित समानोऽनुससार शास्त्रकृत् स वा अयं यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरीश्वन पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। हस्तिनापुर की स्त्रियां आपस में आगे कहती हैं, श्री कृष्ण ने ही फिर अपने नाम और रूप रहित सौंदर्य नाम एंड फॉर्म स्वरूप इंट्रिंसिक सेल्फ में नाम और रूप के निर्माण स्केपिंग की इच्छा की। उन्होंने अपनी काल तैत शक्ति से प्रेरित एक्टिवेट प्रकृति का अनुसरण फॉलोक किया और व्यवहार अंदरलिंग इंटरैक्सी के लिए शास्त्रों heilige बुकन की रचना क्रियात्सी की। ईश्वर की प्रेरणा से इन beweging gebrachte प्रकृति
जीवों को जो परमात्मा के अंश देल हैं मोहित कर देती है और सृष्टि वेरल दन की रचना स्केपिंग में प्रवृत्त एक्टिव रहती है। ये श्री कृष्ण वही है जिनके स्वरूप इंद्रलक्वेशन का इंद्रियों सिंतैखन को वश में बतैखल्त रखने वाले और प्राण वायु लेफन्स इनर्शियन को जीतने वाले योगी इस संसार में भक्ति से प्रसन्न खलकख और अमल सैफर अंतःकरण इनलक के द्वारा साक्षात्कार रियलिसात्सी करते ही निश्चय पूर्वक फोरसेकर ये ही भगवान श्री कृष्ण जीवों को पवित्र सैफर करने में समर्थ कापाबल है। सवा अयम सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगतात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपानि दधत् युगे युगे। हस्तिनापुर की स्त्रियां आपस में आगे कहती हैं, हे सखी ओ फ्रिंदन, वास्तव में ये वही है जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय दीपसेनख शास्त्रों में व्यास आदि एवं अंध्र रहस्यवादी दीपसेनख स्प्रीकंद ऋषियों ने किया है। श्री कृष्ण एक अद्वितीय सौंदर्यखलैक ईश्वर है जो अपनी लीला से जगत की सृष्टि स्केपिंग पालन तथा संहार फनितकिंग करते हैं, परंतु मार उनमें आसक्त खहख्त नहीं होते। जब तामसी बहुसार्धक बुद्धि वाले राजा लोग अधर्म औनरेख्त से ही जीते हैं, तब यही श्री कृष्ण भगवान निश्चय पूर्वक फोरसेकर सत्व गुण से प्रत्येक इन एल्क युग में अनेकों दिफर्स अवतार धारण करते हुए संसार के कल्याण फोर्सपुत के लिए भग सुप्रीम गोddelijke macht सत्य zich aan beloften rit feitelijk juist onderricht दया mededogen met भक्तस और यश bovennatuurlijke लीलास को प्रकट laten zien करते हैं। De betekenissen in het Nederlands die zijn genoemd voor de in de Sanskrit श्लोक voorkomende woorden bhag, satya, rit, daya en yash zijn overeenkomstig. De contextuele betekenissen die door de grote Srimad Bhagavad commentator Sridhar Swami in zijn meer dan 1000 jaar oude en uiterst gezaghebbende commentaar zijn vermeld. Aho alam shlagyatamam yadokulam Aho alam punyatamam madhorvanam Yadesha pungsam rishabha shriyah patih Svajanmana chankramanena chanchati Aho bata svaryashasastiraskari Kushasthali punya yashaskari bhuva Paschanti nityam yadanugraheshitam स्मितावलोकम स्वपतिम स्मयत प्रजा। हस्तिनापुर की स्त्रियां आपस में आगे कहती हैं, अहो ओ यह महाराज यदु का वंश डिनास्टी अत्यंत प्रशंसनीय लफवार्द है, क्योंकि इसको पुरुषों में अग्रगण्य ऐतमंतन लक्ष्मीपति श्री भगवान ने सम्मानित फरएर्थ किया है। यह मथुरा भी अत्यंत पवित्र हैलक है, क्योंकि यहाँ पर श्री भगवान ने भ्रमण करके मैत्रोंतलोपन
इसे सुशोभित उपखसीर्त किया है। बड़े हर्ष ब्लाइट्सकाप की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग हिमल के यश रूम का तिरस्कार नरबनीदन हाल करके पृथ्वी के पवित्र यश सैफ्र रूम को बढ़ाया है। इसका कारण है कि वहां की प्रजा बफोल्किंग अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से met genadige blik देखते हैं, निरंतर voortdurend निहारती रहती है। नूनं व्रत स्नान हुतादिनेश्वर समर्चितो ह्यस्य गृहीत पानिभिः पिबन्ति या सख्य धरामृतं मुहुर् प्रजस्त्रिय सम्मुहुर्यदाशया। हस्तिनापुर की स्त्रियां आपस में आगे कहती है, हे सखी, जिनसे इन श्री कृष्ण ने विवाह किया है, उन स्त्रियों फ्रौवन ने अवश्य ही फुर्सीकर व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन ईश्वर की आराधना की होगी, तभी इनको भगवान ही प्रिय पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। इनके कृष्ण प्रेम की कल्पना से गोपियां बार बार मूर्छित भविष्यलोस हो जाती है। या वीर्यशुल्केन कृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिना प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा याश्चाकृता भौमवधे सकस्रच एताः परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पति न जात्वपैत्याहृतिभिर्हृदि स्पृशन्। हस्तिनापुर की स्त्रियां आपस में आगे कहती है, ये श्री कृष्ण स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले फरवांद राजाओं का मान मर्दन दीप फन्नीदर्थ करके, जिनको अपने बाहुबल स्पीर क्राफ्ट से हर लाए थे उत्फूर्द, तथा जिनके पुत्र प्रत्युम्न, सांब, आंब आदि एन अंद्रन है, वे रुक्मिणी आदि 8 पट रानियां होफ्त कोनिंगेनन और भौमासुर को मारकर लाई हुई, जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां खमालिनन है, वे सब धन्य खसेखन थे। आश्चर्य फरबासिंग वेकन थे कि कैसे इन रानियों ने स्वतंत्रता, फ्रैहेत और पवित्रता, सैफरहेत से रहित सौंदर्य स्त्री जीवन को पवित्र सैफर बना दिया है। इनके स्वामी साक्षात सेल्फ पुष्कर लोचन लोटस ओख भगवान श्री कृष्ण ही। श्री कृष्ण नाना प्रकार की दिफर्स प्रिय चेष्टाओं, लिफखद्राखिंगन और उपहारों का दोष से इनके हृदय को आनंद से भरते रहते हैं और कभी भी इनसे दूर नहीं जाते हैं। एवं विधा गदन्तीनां सगिरः पुरयोषितां निरीक्ष्णनेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरि अजातशत्रुप्रीतनां गोपीथाय मधुद्विष परेभ्य शङ्कितस्नेहा प्रायुङ्क्त चतुरंगिनी। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार की वाणी बोर्दन बोलती हुई हस्तिनापुर की स्त्रियों दामस का मुस्कान भरी चितवन से मेथफ्लिमलाखंद ब्लिकन अभिनंदन करते हुए ख्रुतंत हस्तिनापुर से
द्वारका के लिए प्रस्थान फत्रक किया। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ, स्त्रैतवाहन और पैदल सेना लेकर उनके साथ भेजी। उन्हें स्नेहवश एटलिफ्द यह शंका फ्रेश थी कि कहीं रास्ते में शत्रु फयानदन श्री कृष्ण पर आक्रमण आनफाल न कर दे। अथ दुरागतान शौरी कौरवान वीरहातुरान संनिवर्त्य दृढं स्निग्धान प्रायात् स्वनगरीं प्रियै कुरु जांगल पांचालान शूरसेनान सयामुनान ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान सारस्वतानथ। तदनंतर दाना भगवान श्री कृष्ण ने दूर तक साथ में आए हुए भावी तुकमस्तख विरह स्केटिंग से आतुर हेल फद्रितक और अत्यंत प्रेम से युक्त कुरुवंशी फन कुरु दिनास्ती पांडवों को लौटा दिया। फिर उद्धव, सात्यकी इत्यादि प्रियजनों खलिफ्द परसोनन के साथ वे अपनी नगरी स्थित द्वारकापुरी को प्रस्थान फत्रक किया। तब श्री कृष्ण कुरु जांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना नदी के तटवर्ती प्रदेश and the Yamuna rivergelegen regio, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य और सारस्वत देशों को पार करते हुए चले। मरुधन्वम् अतिक्रम्य सौवीराभिरयोः परान् आनर्तान् भार्गवोपागान् श्रान्तवाकुमनाग्निभू तत्र तत्र हरिः प्रत्युगतार्हन सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गां गतस्तदा। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, श्री कृष्ण आगे मरुधन्व देश को भी पार करके सौवीर और आवीर देश के पश्चिम व्यस्तलक आनर्त देश में आई। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में अंदरवेग स्थान स्थान पर लोग उपहार, काडोस आदि एंड सो फोर्थ के द्वारा भगवान का सम्मान फरेर करते। सायंकाल नामिदा होने पर वे रथ पर से भूमि ख्रोन पर उतर आते और जलाशय पर बैवातर जाकर संध्या वंदन नामिदा व्यत करते। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 10वां अध्याय स्कंध 1 होस्टुक 3 समाप्त हुआ। ओम नमो नारायणाय।